गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन, वेलकम टू खेड़ा पार्क और शहीद भगत सिंह पार्क। घूमना हो गया, सफाई भी जहाँ तक हमने ईयर मार्क किया ठीक कर दिया। क्या बोल लग रहा है आप? वैसे मैं लगा बराबर आपका ओपिनियन लेता हूँ। क्या मैं सही जा रहा हूँ न कि कहीं समय बीट को पीट रहा हूँ? ठीक जा रहे हो तो लेकिन लोग विरोध में क्यों खड़े हैं? अच्छाई के ये तो कुदरत का नियम है, अच्छाई के विरोध में चल रही है। लेकिन मैं बहुत अच्छा तो नहीं हूँ यार। नहीं अरे कल जैसे कि वाले हमारी सफाई का उसको बाहर नहीं रखा, बंद कर दिया। तो फिर हमने बताया यार ये तो मैं खरीद के दिया हूँ ना, अब पार्क का था ही भी नहीं, उसको बाहर रख दो, कोई चोरी करके भी ले जाएगा तो हमारा ले जाएगा ना, मैं फिर खरीद लूँगा। एक तो आप करते नहीं हो, लेकिन अड़ंगा क्यों लगाते हो? आप साथ में जुड़ो ना। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि मैं लीडर बन गया तो मैं लीडर के बनने के आप ही आगे हो, मैं आपके पीछे बनूँगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी कुछ तो फ़र्क पड़ा है, इस मिशन का कुछ तो फ़र्क पड़ा है। और जहाँ तक मैं लोगों से जो विचार लेता हूँ, लगभग 95% लोग सपोर्ट करते हैं, डायरेक्टली इंडायरेक्टली, गाली देने वाले भी। कुछ लोगों को दिक्कत है। दिक्कत किस लिए मालूम नहीं, वीडियो बना के तो मैं तो जैसे मान लीजिए कि ये जो आपने सफाई किया, ये तो आपके सामने में किया ना, ये है ना। ऐसा तो नहीं है किसी ने कर दिया उसके बाद हम उसके वीडियो बना रखे हैं। तो यहाँ से वीडियो बनाते बनाते हम लोगों के विचार भी लेते हैं। और जैसे ये जो हमारा टैगलाइन हमने पहले ही बताया था कि एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, ये तो मेरा था ही नहीं। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ये भी गलत नहीं है। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, ये भी ठीक है। और मैं उनको भी कहता हूँ जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना, जाहिल अनपढ़। आप कुत्ते ला के गंदा करते हो, आप जाहिल अनपढ़ हो, कोई भी हो। और मैं पेशे से टीचर हूँ, अगर हमारी भाषा शालीन नहीं है तो मैं भी जाहिल अनपढ़ हूँ, क्योंकि एजुकेशन आपको बोलने का बात सिखाता है ना। और कहाँ तक हम भागते रहें जाति के पीछे, देश के पीछे, कौन किसके पास आता है? अभी हम जैसे मान लिया हम दोनों खड़े हैं, पार्क में ही मिले, बाकी तो एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। कुछ अगर घटनाएं घटती तो हम ही आपके मदद में आएगा या आप हमका मदद में, तीसरा तो नहीं आएगा। तो इस तरह से क्यों नहीं सोच सकते हो? सोचो ना, ऐसे सोचोगे तो अपने आप घाव खत्म हो जाएगा। ये इतिहास में क्या था नहीं था ना आपने देखा ना हमने देखा, लेकिन आज उसी को हम जी रहे हैं। पता नहीं कहाँ तक सच है, पागलपन है, मालूम नहीं है ना। और हमारा एक ही लाइन है, जो पैसे से गरीब है वो शूद्र है, चाहे किसी भी जाति का हो। जो पैसे से ताकतवर है वो ब्राह्मण है, किसी भी जाति का, है ना। वहाँ कोई नहीं बोलता है, बोलेगा किसको? हमको बोलेगा, आपको बोलेगा। तो हमारा कहना है कि ये सब छोड़ो, मिलो, चाहे उसके नाम भी पूछने की जरूरत नहीं। आदमी से मिल रहा है, जैसे गाय का झुंड गाय से मिलता उसी मिलो ना भाई। कभी बहुत ज़्यादा हुआ तो नाम पूछ दो, है ना। और आगे बढ़े थे कप चाय पिला दो, और आगे बढ़े थे पानी पिला दो, कहीं और बढ़े तो खाना खिला दो। इसी तरह तो रिलेशन डेवलप होता है, और क्या है ना। जैसे उस दिन मैं आपको उस लड़के से मिलाने का रीजन था कि वो बेचारा पढ़ता भी है ना, साथ में काम भी करता है। तो एक दिन यही पार्क में मिल गया था, हमने बेटा एक काम कर सकते हैं, मैं लोगों से तुमको मिला दूंगा, बाकी तुम अपना समझो क्या करना नहीं करना। हमको तुमने ज्वाइन करवा लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। इसी तरह मैं किसी जैसे आज भी कुछ बच्चे एक गोरखपुर का यहाँ बैठा था, बीमार है, यहाँ पढ़ा, कई दिन से बीमार है, उल्टी नहीं रुक रहा है। हमने कहा बेटा एक काम कर, तो आ जा दोपहर में मेरे क्लिनिक में, है ना। पैसा वैसा नहीं लेंगे, तुम्हारा जो सिचुएशन देख रहा हूँ उसको कर दूँगा। यहाँ कोई नहीं करेगा तुमको, जहाँ तुम रहते हो हॉस्टल में, बच्चे के पास खुद ही पैसा नहीं, कहाँ करेगा तुम, है ना। तो पहले तो बोला कि आपका इंटरेस्ट, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है लोगों का हेल्प करना, बस इतना ही है, जो विद इन माई कैपेसिटी है, उससे अधिक नहीं। धन्ना सेट तो है नहीं। क्या गलत जा रहे हैं, सही जा रहे हैं? या एक लड़के से फिर मिला दिया मैंने, बोला यहाँ जैसे अपनी उम्र के लोगों से मिल के रहो, रास्ता में गिर गया तो उठाएगा तुमको, है ना। नहीं तो फिर वही जा रहे हो, कोई वीडियो बनाएगा, कोई करेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। चलिए अपना नाम फिर से बता दीजिए आप। हाँ, प्रदीप यादव, वेरी गुड। ये प्रदीप यादव जी हैं, मैंने इनसे कई बार बात किया, एक बार नहीं, मुझे लगता है कम से कम 5-10 बार, ज़्यादा भी होगा, है ना। और रास्ते चलते मुझे किसी का ओपिनियन चाहिए, ओपिनियन ले लेता हूँ, चाहे कोई भी मिले, है ना। ठीक है, थोड़ा इसका कवर करके निकलेंगे, है ना। अच्छा, इसके विषय में आप क्या बोलेंगे? जैसे नवरात्रा आप भी करते हो, मैं मानता हूँ, मैं भी हूँ, लेकिन विधि विधान से नहीं। जैसे लोग पूजा तो कर लिया, ये दुर्गा की प्रतिमा को यहाँ ला करके पार्क में छोड़ दिया। आप जानते हो यहाँ कुत्ता भी घूमता है, सब कुछ घूमता है, ये सही है ना गलत है? बिल्कुल गलत है ना। जिसकी आप आराधना करते हो उसी की बेइज्जती कर रहे हो, नहीं ना। और इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपकी भक्ति भावना जो है, मैं उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन एक तरह से प्रतिमा का भी अनादर करना। चलिए अब निकलते हैं, इधर आइए। चलो मैं, हाँ निकलिए, इधर से निकलेंगे, इधर से निकलेंगे। ओके निकलिए, मैं वहाँ तक कवर करूँगा। अच्छा ठीक है, ओके।
इसके बाद मैंने यादव जी हमारे मित्र हैं, उनसे ओपिनियन लिया आज जो सफाई की गई इसके बारे में, और उनका अपना विचार है। तो विचार सबका है, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, लेकिन सब नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर के ही अफर्मेटिव बनता है जो भी बनता है। अब यहाँ पर यह हिस्सा है, ये कूड़ा है, कुछ टहनियाँ हैं जिसको इकट्ठा किया आज ने हमने। आज मैं अकेले हूँ, साथ में हमारे साथ आज जो आते थे आशीष जी, शायद उनकी तबीयत ख़राब हो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से चलता हुआ मैं इस एरिए को जिसको कवर किया सफाई को लेकर के उसको दिखा रहा हूँ। यहाँ घास हम लोगों ने उखाड़ा था और ये सूख गया है और इसको आज यहाँ पे इकट्ठा किया गया, ठीक है। घास के अलावा इस एरिया का जो प्लास्टिक थी लगभग उसको ले लिया गया और उसको यहाँ पर जमा किया गया, है ना, यहाँ पे जमा किया गया। और उसके बाद चूँकि मुझे कहीं जाना है और टाइम भी लगभग हो गया, 2 घंटा हो गया, और यहाँ पे इसको देख सकते हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं हर लोगों को अपील करता हूँ कि भाई बोलने की ज़रूरत क्या है, वॉलंटियरली आप आओ। आने के बाद ज़्यादा नहीं 4 प्लास्टिक अगर उठा लेते हो रोज़, तो आपका भी भला होगा, पार्क का भी भला होगा, देश का भी भला होगा, सबका भला होगा। और स्वच्छ भारत केवल एक आदमी का नहीं है, 2 आदमी का नहीं है, सबका है जो हिंदुस्तान में रहते हैं, और उन्हें स्वच्छता में जीने की पूरा अधिकार है ना। और जहाँ तक मेरी अपनी व्यक्तिगत ये है, हिंदुस्तानी हर नागरिक अगर इस बात को समझने लगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी। पता नहीं क्या दिक्कत है, कहाँ पे क्या कुंठा है, कह नहीं सकता। और फिर भी चलो, ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है, निगेटिव पॉजिटिव इसी के बीच। और कह सकते हैं कभी कभी ऐसे बोलते हैं कबीरदास की लाइन, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, है ना। तो साबुत तो कोई नहीं बचेगा, जो आया है सो जाएगा। एक कहावत है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। आप बोल नहीं सकते कि वो नहीं जाएगा, हो जाएगा ही, है ना। अब वो जब सबको जाना है तो कोई बात नहीं है, जो करते हो करो, कुछ अच्छा करके जाओ, है ना, आने वाली जनरेशन के लिए, है ना। जिनके पास साधन नहीं है, साधन मुहैया करा सकते हो, और कुछ नहीं तो अगर ज्ञान आपके पास है तो ज्ञान तो ही दे ही सकते हो। अब यहाँ से बढ़ता हुआ मैं उस जगह पे जाऊँगा जहाँ इसको रखना है, इस औजार को, है ना। और औजार को रखने के बाद मैं निकलूँगा अपने रेसिडेंस की ओर। यह जो सड़क देख रहे हैं इसके लिए डीडीए को धन्यवाद। पहले यह नहीं था और यह यहाँ से लेकर गेट तक बनाया गया है। अब वो कितना दिन चलेगा, क्या फंड आया क्या नहीं आया, ये मुझे नहीं मालूम। जिनको ज़रूरत है आप आरटीआई के थ्रू इसको मालूम कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसे विंड करता हूँ, वैसे विचार के साथ जैसे हमने नए टैग बनाए हैं, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। नमस्ते। ये जो हम करते हैं सफाई ठीक है ना गलत है? ना सही है। सही है ना? हाँ। तो हमारे साथ बोलिए गंदगी मुर्दाबाद, बोलिए गंदगी मुर्दाबाद। हाँ, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। क्या गलत है जी? दिस मच, थैंक यू वेरी मच।